हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज जननी सुरक्षा योजना की एक डैशबोर्ड फाइल लाया हूँ। इस फाइल से आपकी जननी सुरक्षा से संबंधित सारी जानकारियाँ रिपीटली कनेक्ट हो जाएगी, रिपीटली आपको कलेक्ट हो जाएगी। जैसे आप डीबीटी की जानकारी बनाते हैं, आधार बेस्ड आपके अकाउंट कितने हैं, आधार बेस्ड पेमेंट कितना हुआ, कितने आधार बेस्ड आपके खाते प्राप्त हुए हैं, एस टी एस सी ओ बी सी अगर कोई जानकारी मांगता है कि आपकी कास्ट कैटेगरी में एस टी के कितने बंदे हैं, एस सी के कितने हैं, ओ बी सी के कितने हैं, मतलब टोटल हितग्राही कास्ट वाइज अगर मांगता है वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अगर मेल फीमेल की जानकारी मांगता है कोई कि मेल में लड़के बच्चे जो हैं वो मेल कितने हैं, फीमेल कितनी हैं, एस बी में मेल कितने हैं, एस बी मतलब स्टिल बर्थ कितने स्टिल बर्थ हुए हैं, मेल में कितने फीमेल में, अगर ट्विंस में भी हुए हैं तो मेल फीमेल कितने हुए हैं, अगर ट्विंस में भी मेल एंड फीमेल हैं तो वो कितने हुए हैं, टोटल मेल कितने हो गए, टोटल फीमेल कितने हो गए, मंथ में एडिशनल चाइल्ड कितने हैं, ये टोटल जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। बेनिफिशरी जो रूरल बेनिफिशरी जो 1400 रुपये जिन्हें देते हैं वो इस पीरियड में फ्रॉम 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, यहाँ पर आप पीरियड जैसे ही चेंज करेंगे हो सकता है आप इसे 21 से 20 की रिपोर्ट जब भी मांगी जाती है 21 अप्रैल 21/4 से 20/5 20/5 की रिपोर्ट तो आपको प्राप्त हो जाएगी। 21/4 से 20/5 में कितनी डिलीवरी हुई, कितने रूरल कितने अर्बन, कितने मोटिवेटर हैं अर्बन के, कितने रूरल के मोटिवेटर हैं, कितने नो मोटिवेटर हैं, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। होम डिलीवरी अगर आप बनाना चाहें तो उसके अलग से एक फाइल, इसी फाइल को अलग से बना सकते हैं, उसमें होम डिलीवरी भी आप काउंट करवा सकते हैं। टोटल आशा का पेमेंट कितना हो जाना चाहिए था, कितना मदर का पेमेंट टोटल हो जाना चाहिए था, कितना आपने कर दिया, कितना आपका पेमेंट करना बाकी है, मतलब आप अगर टोटल जैसे जानकारी मांगी जाती है कि आपको पेमेंट करने के लिए अमाउंट की ज़रूरत है, कितनी अमाउंट आप डिमांड करना चाहते हैं, तो 46,900 आप बता सकते हैं कि मुझे आशा का पेमेंट और जेएसवाई में आशा और बेनिफिशियरी का पेमेंट करने के लिए इतनी अमाउंट की ज़रूरत है। एक डिटेल और मांगी जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि टोटल बेनिफिशियरी कितने हैं, उसमें से कितनों का पेमेंट हो चुका है, कितनों के डॉक्यूमेंट आपको रिसीव्ड हुए, मतलब कितने के अकाउंट नंबर आपको प्राप्त हुए हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे, और कितने डॉक्यूमेंट आपको प्राप्त होना बाकी है, ये पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आप नीचे एक चीज़ और देखेंगे कि स्टाफ नर्स वाइज, मतलब आपकी जो स्टाफ नर्स हैं उन्होंने कौन सी स्टाफ नर्स ने कितनी डिलीवरियाँ करवाई है, वो भी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर पीरियड करना है चेंज। 1 अप्रैल से मैं आज तक का अगर देखना चाहूँ, 1 अप्रैल से 12 जुलाई 2017 आज की दिनांक है, आज तक का पूरी डिटेल यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, जिसमें आधार बेस्ड पेमेंट और अकाउंट बेस्ड टोटल 317 हैं, उसमें आधार बेस्ड 7 हैं जिन्हें 7 को पेमेंट हो चुका है, अकाउंट बेस्ड 310 है और 310 को पेमेंट किया जा चुका है। अब जो अकाउंट अगर ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, जो जिनका भुगतान होना बाकी है, जो डॉक्यूमेंट 317 प्राप्त हुए थे जिसमें से 315 पेमेंट डन है, उसमें 2 के कागज़ रिसीव्ड नहीं हुए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खाते इनवैलिड हैं, वो सुधारने के लिए दिए हुए हैं। तो वो टोटल जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल हितग्राही आपके 355 हैं। एस टी एस सी ओ बी सी की अगर काउंटिंग करें तो भी 355 आपको प्राप्त होंगे। उसमें 358 बच्चे हैं, जैसे टोटल ट्विंस और ये सब मिला के आपके 358 बच्चे, 3 बच्चे एडिशनल हैं। आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल बच्चे 3 हैं और लेस चाइल्ड 2 हैं, मतलब 2 की डेथ हो गई और 3 डेथ वाले कौन से हैं, एक मेल था एक फीमेल था। टोटल यहाँ आपकी जानकारी प्राप्त हो गई। स्टाफ नर्स वाइज देखें तो हर स्टाफ नर्स का अलग आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टाफ नर्स की डिटेल यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं कि आपके कितने
प्रसव किस स्टाफ नर्स ने करवाए हैं। यह आपका डैशबोर्ड है। अब आपको इसकी एडिशनल जानकारी बताता हूँ। यह आपका डाटा वर्क है, आपको सिर्फ इसमें डाटा एंट्री वर्क करना है। इसमें एक और चीज़ है, आप अगर लेना चाहें तो यहाँ पर ST/SC OBC आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉप डाउन है, उसे आप सिलेक्ट करें, ST/SC OBC आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसी प्रकार मेल फीमेल, SB मेल, SB फीमेल, अगर जुड़वा हुए हैं तो 2 अगर लड़कियाँ हुई हैं फीमेल प्लस फीमेल, अगर 2 लड़के हुए हैं मेल प्लस मेल, और अगर एक लड़का और एक लड़की जो जुड़वा हुए हैं तो मेल प्लस फीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं आप। हर चीज़ आपको कुछ भी लिखना नहीं है। यहाँ पर रूरल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगी। रूरल पे जब भी क्लिक करेंगे तो आपको रूरल, अर्बन और होम डिलीवरी, जैसे आप अर्बन सिलेक्ट करेंगे 1000 रुपये हो जाएंगे, आपको अमाउंट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर होम डिलीवरी सिलेक्ट करिए 500 हो जाएंगे। यहाँ रूरल सिलेक्ट करेंगे आपको 1400 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर नो मोटिवेटर है। नो मोटिवेटर में आप यहाँ पर आशाओं की डिटेल भी आपको मिल जाएगी। हर आशा का नाम यहाँ पर फिट किया हुआ है। आशा वाइज डिटेल आप देख सकते हैं। कोई भी आशा आपके ब्लॉक की यहाँ पर इंसर्ट की जा सकती है। आप उसे यहाँ पर नई आशा का नाम आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर यहाँ कुछ आप लिखना चाहेंगे तो वो एरर बता देगा, आप उसमें कुछ नहीं लिख सकते। उससे आप एक बार ऐड होगी आशाएं, उसके बाद आपको यहीं से लेना है, आपको अलग से कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार रूरल और अर्बन आशा और नो मोटिवेटर तीनों कैटेगरी यहाँ हैं। अगर आप नो मोटिवेटर यहाँ करेंगे तो आपकी आशा के पेमेंट में 0 आ जाएगा। इस प्रकार रूरल आशा में आप करते हैं 300 रुपये आ जाएंगे। अर्बन आशा करेंगे यहाँ पर 200 रुपये आ जाएंगे। ये आपकी टोटल डिटेल है। इस प्रकार यहाँ पर स्टाफ नर्स के नाम भी आप देखेंगे। जितनी स्टाफ नर्स है वहाँ पर आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्टाफ नर्स ने आपकी प्रसव करवाए हैं। यहाँ पर एक स्टेटस ऑफ पेमेंट है। जब भी हितग्राही का पेमेंट होगा तो ये लास्ट डिटेल इसमें पेड, जो पेड हो गए हैं वो पेड, और जो बच्चे हैं वो नोट पेड हो जाएंगे। यहाँ पर नोट पेड लिखा हुआ आ जाएगा, जिससे आप फर्स्ट पेज से ही यहाँ से बता सकते हैं कि किस हितग्राही को भुगतान हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इसी प्रकार पेमेंट डिटेल में यहाँ पर आपको हितग्राही का नाम इस शीट से, डाटा एंट्री शीट से मिल जाएगा। जैसे ही आपको हितग्राही का कागज़ प्राप्त होता है या डॉक्यूमेंट प्राप्त होता है, उसके आप यहाँ डेट डाल दीजिए। यहाँ पर आप बैंक के नाम देखेंगे, जितनी भी बैंक है आपके ड्रॉप डाउन में सारी बैंक आ जाएगी। जितनी बैंकों के नाम है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पश्चात आपको अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, इंस्ट्रूमेंट नंबर। उसका आप जब उसका पेमेंट करेंगे इकट्ठा तो आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर आप यहाँ से डाल सकते हैं। अब ये आपको जब इसका भुगतान हो जाता है तो उसका आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा है कि उसका जो भुगतान हुआ है वो आधार बेस्ड हुआ है या अकाउंट बेस्ड हुआ है। आधार बेस्ड करने पर ये कलर ब्लू हो जाएगा एंड अकाउंट बेस्ड करने पर ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मोटिवेटर के बाद एक मोटिवेटर का नाम है, मोटिवेटर के बाद आपको रीज़न दे सकते हैं कि अगर ये पति के खाते में अगर अमाउंट डाली हुई है तो आपको यहाँ पर हस्बैंड का नाम लिखना है, और अगर किसी प्रकार से अगर ये गलत है, किसी का खाता गलत है, तो आप यहाँ पर उसका कमेंट्स डाल सकते हैं कि इसके खाता गलत होने के कारण इसे भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद आशा सहयोगियों की डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर आशा का नाम सिलेक्ट होगा उसकी आशा सहयोगी का हिंदी में नाम यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप आशा सहयोगी वाइज पेंडिंग डिटेल निकाल सकते हैं कि आपकी कितनी पेंडिंग लिस्ट है जो आशा सहयोगियों को प्रोवाइड करवाना है। आप यहाँ से आशा सहयोगी वाइज लिस्ट निकाल सकते हैं। इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए और आशा सहयोगी वाइज सॉर्ट कर लीजिए, जिससे आप उससे पेमेंट कर सकें, सॉरी पेमेंट हेतु इनको डॉक्यूमेंट लाने के लिए कह सकें। उसके पश्चात एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसे ही आप यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर एक डेट सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप मान लेते हैं 2 तारीख में मैंने जितने कागज़ प्राप्त हुए, सॉरी यहाँ 2 में तो एक ही है, मैं एक ऐसी संख्या लेना चाहूँगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। जैसे 5 में मुझे यहाँ इतने लोगों के कागज़ प्राप्त हुए थे, इतने हितग्राहियों के कागज़ प्राप्त हुए थे। अब मुझे क्या करना है,
इन 5 हितग्राहियों के इन टोटल यहाँ पर आएंगे 8 हितग्राही हैं। 8 हितग्राहियों को अपलोड फाइल पे जाएंगे। यहाँ पर अपलोड फाइल में यहाँ पर मुझे लिखना है 5 तारीख में, तो 5 जुलाई यहाँ से ऊपर से टिक हटा दूंगा सिलेक्ट ऑल से और 5 जुलाई पर टिक कर दूंगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, इनको कॉपी किया, इसको कॉपी करके मुझे पेस्ट करना है एक नई फाइल में और इसे अपलोड कर देना है, जिससे हितग्राही का अपलोड करने का एक सिस्टम, जो नाम टाइप करना होता है कि किस महिला का एक एक हितग्राही का बेनिफिशियरी का नाम टाइप करना पड़े या मुझे इसके लिए एक अलग से शीट तैयार करना पड़े, उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। मुझे यहीं से एक फाइल प्राप्त हो जाएगी जिसे कॉपी पेस्ट करके मुझे अपलोड करना होता है। अब आती है आशा रिसिप्ट डिटेल। अब जैसे मुझे अप्रैल की आशाओं को रिसिप्ट देना है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ ये करना पड़ेगा, अप्रैल में जितने पेमेंट हुए हैं सिर्फ यहाँ पर 2017 में अप्रैल सिलेक्ट किया, या मई जैसे जुलाई में आज पेमेंट करना है, जुलाई की जितनी आशाएं हैं उतना पेमेंट किया, उनके आगे जून लिख दूंगा मैं। यहाँ से मुझे एक एक बेनिफिशियरी एक एक आशा का यहाँ नाम लिख जाएगा, मुझे यहाँ उसकी इंस्ट्रूमेंट नंबर दे दूंगा। आज जैसे मुझे उसे रिसिप्ट देना है 12/7, ये कर ली। उसके बाद मुझे यहाँ से कॉपी पेस्ट करने के पश्चात जैसे ये जुलाई लिखना है, ये जुलाई का इंसेंटिव दे रहा हूँ मैं उसे, तो मुझे बस इसको कॉपी पेस्ट करना है और ARF आशा रिसिप्ट फाइल यहाँ पर मुझे उसे पेस्ट स्पेशल करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे उसे पेस्ट स्पेशल करूँगा, नीचे उस आशा कार्यकर्ता का नाम आ जाएगा। ये कार्य प्रमाणीकरण कूपन है, ये ठिकरी का जैसे हैं तो जुलाई की रिसिप्ट है, 1 नंबर की रिसिप्ट आपने दे रखी है, ठिकरी का है, 12 जुलाई को रिसिप्ट दे रहा हूँ। अजमत बी बाबू शाह, ये ठिकरी की एक आशा कार्यकर्ता है जिसे 300 की रिसिप्ट दे रहा हूँ, और आशा कार्यकर्ता का साइन, एक उसकी आशा सहयोगी की साइन और विकासखंड लेखा प्रबंधक की साइन। इससे आपकी आधी रिसिप्ट आप आशा कार्यकर्ता को दे सकते हैं, आदि आपके पास एक कार्बन कॉपी के रूप में यहाँ पर रह जाएगी। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसे लास्ट में एक समरी शीट निकाल दें और आशा सहयोगी को ये सब रिसिप्ट दे दें। सिर्फ आपको आशा सहयोगी के पास रिसिप्ट बांट देना है, उनसे यहाँ कॉपी ले लें और वो आधी रिसिप्ट आशा सहयोगी रख लेगी, जिससे आपकी कार्य प्रमाणीकरण कूपन भी सबको अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं। आप आशा सहयोगी को अपनी आशा वाइज डिटेल की सूची बांट सकते हैं, आशा वाइज उन्हें रिसिप्ट बांट सकते हैं इकट्ठी। तो ये था आपका एक्सेल का JSY का सॉफ्टवेयर। इसमें आपकी हर चीज़ कंप्लीट हो रही है। आपके अगर रिपोर्टिंग सेक्शन देखें, आपका रिपोर्टिंग सेक्शन कंप्लीट है, डाटा एंट्री सेक्शन कंप्लीट है, पेमेंट डिटेल आपकी यहाँ पर कंप्लीट है। अगर आपको बेनिफिशरी का पेंडिंग लिस्ट निकालना है तो आप आशा सहयोगी वाइज यहाँ से पेंडिंग लिस्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं, इसे कॉपी पेस्ट करके एक न्यू फाइल में क्रिएट करके इसे अपलोड किया जा सकता है। आशा रिसिप्ट की डिटेल आप दे सकते हैं। आप जब भी यहाँ पर आशा रिसिप्ट का नंबर डालेंगे, ये आपकी पेमेंट डिटेल में अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये पेमेंट डिटेल भी कंप्लीट होती जाएगी, इसमें आपकी आशा सहयोगी की डिटेल आपको पूरी मिल जाएगी। आशा रिसिप्ट की जानकारी जब भी आप चाहेंगे आपको पूरी रिसिप्ट की डिटेल मिल जाएगी। अगर कोई आशा अगर महीने भर में कितनी या एक साल में उसने कितनी रिसिप्ट प्राप्त की, उसकी आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं। जैसे अजमत बी बाबू शाह की इतनी रिसिप्ट है, ये अलग अलग महीने की। सबसे पहला नाम अजमत बी बाबू शाह का यहाँ, तो इसलिए हर बार उसकी 1 नंबर की रिसिप्ट बनती है। ये आप देख सकते हैं, हर महीने की डिटेल आप देख सकते हैं किस किस महीने में उसे मिली। और आप यहाँ से कार्य प्रमाणीकरण कूपन भी दे सकते हैं। ये आपकी फाइनल फाइल यहाँ पे आशा सहयोगी वाइस अगर रिटर्न देना चाहें तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एक डिटेल बना सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस आशा को और किस आशा सहयोगी को आपने कितनी रिसिप्ट प्रदाय की है। इससे आप कॉपी निकाल के उससे साइन करवा लीजिए। इस प्रकार ये आपकी JSY की पेमेंट फाइल कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये फाइल अच्छी लगी है तो कृपया नीचे कमेंट्स करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, जिससे आपको अगली आने वाली
जितनी भी नई फाइल है या नए एक्सेल सॉफ्टवेयर हैं उसका उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सके। एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।